Hello, students of class 7. We are here to learn our third chapter of our computer book. We have already learned few topics of this chapter, which are these. About fonts was the last topic we have discussed in the earlier video class. Now we will discuss the topics like changing the mouse setting, why to double click the mouse, and the last, put your computer in sleep mode. Okay, so let's start the topic, which is changing the mouse setting. You can customize your mouse setting in various ways, such as changing the appearance of mouse pointer, changing the function of your mouse button and altering scroll speed of the mouse wheel. आप माउस के बटन, माउस के जितने प्रॉपर्टीज है उसमें बहुत सारे चीज़ों में आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे क्या क्या है, तो उसका अपीयरेंस को कि कैसा वो अपीयर होगा, और उसका चेंजिंग द फंक्शन ऑफ योर माउस बटन्स के फंक्शन को लेफ्ट क्लिक से क्या होगा, राइट क्लिक से क्या होगा, इन सबको हम लोग चेंज कर सकते हैं। इन सबको चेंज करने के लिए हम लोग को करना क्या होता है, माउस ऑप्शन जाना होता है, कहाँ पे, कंट्रोल पैनल में दिखता है वहाँ पे। तो हम लोग पहुँचते हैं वहाँ पे। सबसे पहले कहाँ से हम लोग पहुँचेंगे, तो माउस ऑप्शन में पहुँचना है कहाँ से, कंट्रोल पैनल से। चलिए, तो हम लोग पहुँचते हैं वहाँ पे। क्या करना होता है कंट्रोल पैनल में जाने के लिए, कंट्रोल पैनल में जाने के लिए हम लोग को स्टार्ट बटन पे क्लिक करके कंट्रोल पैनल पे क्लिक करना होता है। देन हम लोग कहाँ पे पहुँचेंगे, हम लोग पहुँचेंगे माउस वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, लार्ज आइकन व्यू में क्लिक करेंगे, ये खुल गया। ये माउस वाला ऑप्शन बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है ना, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा था बुक में, है ना। तो अब हम लोग यहाँ से क्या क्या चेंज कर सकते हैं, देखो। अब यहाँ पे अगर हम लोग स्विच कर दें प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन्स को, तो जो लेफ्ट क्लिक है वो राइट क्लिक हो जाएगा, और जो राइट क्लिक है वो लेफ्ट क्लिक हो जाएगा। क्यों ऐसा किया जाता है, तो अगर कोई लेफ्ट हैंड पर्सन, कोई लेफ्ट हैंड वाला आदमी अगर इस माउस को यूज़ करना चाहे, तो उनके लिए क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा ईजी हो जाएगा कि वो क्या कर सकते हैं, लेफ्ट बटन से क्लिक कर पाएंगे और राइट बटन से राइट क्लिक कर पाएंगे। जो हम लोग का मतलब जैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसका अपोजिट वो लोग कर पाएंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पे हम लोग डबल क्लिक के स्पीड को कम या स्लो कर सकते हैं। अगर कोई एल्डरली पर्सन है, कोई बूढ़े व्यक्ति हैं जो मतलब, या फिर कोई ऐसे आदमी जो स्लो है, जल्दी डबल क्लिक नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए हम लोग डबल क्लिक के स्पीड को स्लो कर सकते हैं। अगर हम लोग धीरे धीरे भी छोड़ करके भी स्लो क्लिक करेंगे ना, तो वो डबल क्लिक मान लेगा कंप्यूटर। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, वह है टर्न ऑन द क्लिक लॉक। ये कब काम आता है, जब हम लोग किसी चीज़ को ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे होते हैं, मतलब उठा करके कहीं पे रख रहे होते हैं, तो ये क्लिक काम आता है। जैसे अगर हम लोग इसको अगर ये ऑन नहीं है, तो हम लोग को क्या करना होता है, हम लोग इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं चीज़ों को और फिर इसको कहीं ले जाते हैं। जैसे ये दिख रहे हैं ना, ये ड्रैग कर रहे हैं, तो इस दौरान हम लोग क्या करते हैं, हम लोग माउस के लेफ्ट बटन को दबा करके रखते हैं, है ना। पहले भी आपने अगर ये देखा होगा कि ड्रैग करने में क्या होता है, माउस के लेफ्ट बटन को दबा करके रखना होता है। लेकिन अगर इस क्लिक लॉक को ऑन कर दिया जाए, तो अब हमको क्या करना होगा, इस बटन को दबा करके रखना नहीं होगा। हम लोग बस सेलेक्ट करेंगे और जहां ले जाना चाहे उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, ठीक है, बिना बटन को दबाए रखे हुए। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो। ठीक, ये इस समय मैंने माउस के बटन को दबाया नहीं है, लेफ्ट बटन को मैंने छोड़ दिया है। जहाँ पे अब हमको छोड़ना है इसको, तो हम लोग फिर इसे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो वहाँ पे वो रखा जाएगा। ठीक है, तो ये टर्न ऑन क्लिक लॉक का ये यूज़ है। नेक्स्ट क्या है, पॉइंटर्स। इसमें हम लोग अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं। जो पॉइंटर हम लोग को दिख रहा है ना, ये अभी ये एरो जैसा दिख रहा है, सेम टू सेम इसके जैसा, हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस एरो को, ये कि वो कुछ अलग स्टाइल का देखने को हमको मिले। जैसे मैं अभी क्या है, ये विंडोज एरो सिस्टम स्कीम अभी कुछ और कर देता, एक्स्ट्रा लार्ज, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ बड़ा एरो देखने को मिलेगा। देखो ये बड़ा हो गया ना पिछले वाले से। अगर इसको मैं कुछ और चेंज कर दूं, इन्वर्टेड ब्लैक कलर का हो जाएगा। ठीक, देखो अभी हम लोग का कैसा हो गया, ब्लैक कलर का हो गया ना एरो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं माउस के अपीयरेंस को। एक्स्ट्रा लार्ज कर देता हूं मैं, बड़ा में भी, काला में और एक्स्ट्रा लार्ज में अप्लाई किया, बड़ा हो गया एरो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग
क्या कर सकते हैं, लुक्स उसके रख सकते हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके टेल्स भी लगा सकते हैं, मतलब जो पॉइंटर्स है ना, इसका हम पीछे से पूंछ लगा देंगे, तो जहाँ जहाँ ये माउस मूव करेगा वहाँ वहाँ पे उसकी क्या होता जाएगा, उसका पूंछ उसके साथ साथ में चलेगा। अगर मैं छोटा पूंछ कर दूँ तो छोटा सा पूंछ रहेगा, है ना, और अगर मैं बड़ा पूंछ कर दूँ तो ये काफ़ी लंबा सा टेल रहेगा, जहाँ जहाँ माउस मूव करेगा उसके पीछे पीछे उसका पूंछ जाता जाएगा। जितना तेज़ी में आप मूव करोगे उतना तेज़ी में ये उसका पूंछ भी उसके आगे पीछे चलेगा। ठीक, तो इसको आप रख सकते हो या हटा सकते हो। उसके बाद क्या है, हाइड पॉइंटर वाइल टाइपिंग। जब हम लोग टाइप कर रहे हो तो पॉइंटर क्या हो जाए, हट जाए, वो हट जाता है ना। अगर इसको हटा देंगे तो पॉइंटर नहीं हटेगा, वो रहेगा ही वहाँ पे। ये क्या है, सो लोकेशन ऑफ पॉइंटर व्हेन आई प्रेस कंट्रोल की। अगर आप इसको इनेबल कर दोगे तो जब कभी आप पॉइंट कंट्रोल बटन दबाओगे कीबोर्ड से तो एक कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। कैसा होता है देख लो, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, अप्लाई किया, ठीक है। अब जब मैं इसको कंट्रोल बटन को प्रेस करूंगा तो देखो यहाँ पे बन रहा है ना सर्कल जैसा। तो ये क्या दिखा रहा है कि आपका पॉइंटर जो है वो कहाँ पे है, कहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वो दिखेगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगर इसके स्पीड को हम लोग फास्ट या स्लो कर सकते हैं, माउस के मूवमेंट को अगर हम लोग फास्ट कर देंगे तो हम लोग माउस पैड पे माउस को हल्का सा घुमाएंगे, डिस्क को हल्का हल्का घुमाएंगे और ये क्या होगा, काफ़ी तेजी में घूमेगा। अगर हम लोग स्लो कर दें तो डिस्क पे हम लोग काफ़ी इसको घुमाएंगे और एकदम लेजी की तरह ये क्या करेगा, चलेगा। ठीक है, इतना लेजी कि जिसको आप मैनेज भी नहीं कर पाओगे, वो काफ़ी क्या कर सकते हो, अनझेलेबल हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसको यूज़ कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस आप यहाँ पे देख लिए, काफ़ी डिटेल में मैंने आपको ये सारे ऑप्शन समझा है। नेक्स्ट क्या है, व्हील। व्हील में हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, तो व्हील में स्क्रॉल करने का, एक बार जब हम लोग व्हील जो माउस का जो स्क्रॉल बटन होता है, व्हील जो होता है आम बोलचाल की भाषा में जो चक्का होता है, ठीक है, उसको अगर हम लोग स्क्रॉल करते हैं तो एक बार में वो 3 लाइंस को क्या करता है, स्क्रॉल करता है, ऊपर भेजता है चाहे नीचे भेजता है। लेकिन अगर इसको हम लोग बढ़ा दें, 4 लाइन कर दें तो एक बार में 4 लाइन को भेजेगा, 5 लाइन को भेजेगा। तो मतलब जितना भी चाहे हम लोग उतना रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग 3 ही रहने देते हैं। लास्ट में क्या है, हार्डवेयर। हार्डवेयर में आपको दिखाता है कि आपका कौन सा माउस लगा हुआ है। तो जैसे आप देख सकते हो, अच्छा ये कौन सा माउस है, प्लस ये माउस का जो डिवाइस है, जो ड्राइवर है, वो किस कंपनी का है। तो आप देख सकते हो कि ये माइक्रोसॉफ्ट का जो अपना है वही ड्राइवर है, कुछ स्पेशल ड्राइवर यहाँ पे नहीं लगाया गया। तो इस तरीके से ये सारा कुछ हो गया। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो क्या था कि वाई डबल क्लिक। ठीक, डबल क्लिक क्यों करें हम लोग, तो वो हम लोग इसी में सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, चलो उस टॉपिक पे हम लोग पहले आ जाते हैं। आपको यहाँ पे सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस वीडियो को जो पोर्शन है उसको फिर से रिवाइंड करके फिर से समझने की कोशिश करो। अगर मैं फिर से उसको रिपीट करूँगा वीडियो लंबा जाएगा। चलो ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या थे कि हमने पॉइंटर्स का हर एक टैब को देख लिया, बटन्स को, पॉइंटर ऑप्शन को, व्हील को, हार्डवेयर को, ये सारा कुछ देखा। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये सारे ऑप्शन हम लोग देखे ना, पॉइंटर ऑप्शन, ये ट्रेल्स लाना, कंट्रोल बटन दबाने से माउस हम लोग का कहाँ पे है वो दिखाएगा, सब कुछ हम लोग ने देख लिया। नेक्स्ट क्या है, वाई टू डबल क्लिक द माउस। माउस को हम लोग डबल क्लिक क्यों करें, सिंगल क्लिक से तो माउस जो फोल्डर्स है वो खुल सकता है, ऐसे हम लोग माउस को डबल क्लिक क्यों करते हैं। वाई टू डबल क्लिक द माउस, माउस का हम लोग डबल क्लिक क्यों करते हैं, तो हम लोग माउस पे डबल क्लिक इसलिए करते हैं ताकि हम लोग फोल्डर्स को ओपन कर सकें। ठीक है, लेकिन इस चीज़ को, इस प्रॉपर्टीज को हम लोग बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे देखते हैं। तो इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है हम लोग को फिर से कंट्रोल पैनल पे पहुंचना होगा। कंट्रोल पैनल तो अब तो याद हो गया कैसे पहुंचना, स्टार्ट पे क्लिक करना और कंट्रोल पैनल पे क्लिक करना है। जब हम लोग कंट्रोल पैनल पे क्लिक करेंगे देन हम लोग चूज़ करेंगे क्या, फोल्डर ऑप्शन। ये सारे आपको कहाँ पे मिलेंगे, तो जब आप इस व्यू को लार्ज आइकन से या स्मॉल आइकन में करके रखोगे तो ठीक है, तो आप इसको इजिली फाइंड कर सकते हो। फोल्डर ऑप्शन पे क्लिक किया, ये डायलॉग बॉक्स ऐसा दिख रहा है जैसा आपके बुक में था, है ना, सेम टू सेम। इसमें हम लोग क्या चूज़ करेंगे, इसमें हम लोग चूज़ करेंगे सिंगल क्लिक टू ओपन एन आइटम। मतलब सिंगल क्लिक करने से आइटम क्या हो जाए, ओपन हो जाए, खुल जाए, चाहे वो फाइल हो चाहे वो फोल्डर हो। और क्या है, अंडरलाइन आइकॉन्स टाइल्स ओनली व्हेन आई पॉइंट एट देम। जैसे ही मैं उस पर माउस को लेकर के जाऊं किसी फाइल पे, फोल्डर पे, तो उसको वो क्या कर दे, अंडरलाइन कर दे, और अगर मैं क्लिक कर दूं तो वो खुल जाए।
इसको हम लोग सेटिंग को ओके करके अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अभी तक अगर हम लोग किसी फाइल या फोल्डर को ओपन करना चाह रहे थे तो क्या करना पड़ रहा था, हम लोग को डबल क्लिक और वहाँ पे ले जाने से कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं आ रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जैसे देखो मैं किसी फाइल पे पहुँचता हूँ तो वो फाइल का जो नेम है वो क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं असाइनमेंट्स पे पहुँचता हूँ, ठीक है, तो ये असाइनमेंट्स पे जैसे मैं पहुँचूंगा वो देखो अंडरलाइन हो गया, है ना, और वो सेलेक्ट भी हो गया। ठीक, मतलब कि वो ओपन होने के लिए रेडी है वो। अब जैसे मैं यहाँ पे पहुँचा, ऑनलाइन स्टडी सेलेक्ट हो गया, क्लिक किया, खुल गया। मीडिया या फिर कंप्यूटर बुक पे क्लिक किया, एक सिंगल क्लिक में क्या हो जा रहा है, वो खुल जा रहा है। आप यहाँ पे जो क्लिक साउंड है वो सुनने की कोशिश करना। तो सुना आपने, एक सिंगल क्लिक से क्या हो जा रहा है, ये खुल जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं ताकि हम लोग को माउस को डबल क्लिक करना ना पड़े। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का और इस वीडियो लेसन का भी, वो क्या है, पुट योर कंप्यूटर इन स्लीप मोड। अपने कंप्यूटर को स्लीप मोड में रखना। इससे होता क्या है कि अगर आप कभी कहीं पे जा रहे हो और आपको कंप्यूटर अपना ऑन रखना है, तो अगर आप सीधे सीधे कंप्यूटर को ऑन रखोगे तो काफ़ी पावर कंज्यूम करता है, बिजली की खपत करता है। लेकिन आप ये भी नहीं चाहते हो कि इसको मैं बंद कर दूं फिर ये ओपन होगा तो ऑन होने में कुछ समय लगेगा, तो ये भी नहीं किया जा सकता है। तो इसका एक बीच का रास्ता क्या है कि हम लोग इसको स्लीप मोड में रख सकते हैं। स्लीप मोड में रखने से क्या होगा कि आपका कंप्यूटर ऑफ तो नहीं होगा, लेकिन जैसे मॉनिटर्स हैं, हार्ड डिस्क है, सीपीयू है, वो एकदम कम पावर लेना चालू कर देगा। रैम जो भी है वो भी एकदम हल्का स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर क्या करेगा, वो यूज़ करेगा, जिसके चलते आपका कंप्यूटर ऑन तो रहेगा लेकिन वो उतना पावर कंज्यूम नहीं करता रहेगा। जिसके चलते आपको अगर कभी ज़रूरत पड़ा तो आप फटाक से कंप्यूटर ऑन करके यूज़ करना चालू कर सकते हो। कैसे इसको करेंगे हम लोग इनेबल, तो ये इनेबल तो स्टार्टिंग अभी तो सभी कंप्यूटर्स में रहता है। आप यहाँ पे जा करके स्लीप मोड पे क्लिक कर सकते हैं। शट डाउन होता है ना, उसके बगल में गए स्लीप पे क्लिक कर दिए, ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपका कंप्यूटर स्लीप मोड में चला जाएगा। नॉट कम्प्लीटली शट डाउन नहीं होगा, वो स्लीप मोड में चला जाएगा, वो एनर्जी कंज्यूम करता रहेगा और सारे फाइल्स भी आपके ओपन रहेंगी। ठीक, कैसा ये काम करता है दिखाता हूँ मैं आपको। कैसे काम करता है स्लीप मोड, हम लोग वो देख रहे हैं। सपोज कि ये वीडियो चल रहा है ना, और वर्ड फाइल भी खुला हुआ है, पावर पॉइंट खुला हुआ है, और ये सब कुछ खुला हुआ है, और हम लोग को कुछ समय के लिए अपना सिस्टम छोड़ करके कहीं जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको जा करके शट डाउन की जगह पे क्या करेंगे, स्लीप जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे और ये कंप्यूटर क्या हो जाएगा, ये स्लीप मोड में चला जाएगा। स्लीप मोड में जाने से क्या हो गया कि कंप्यूटर काफ़ी कम पावर कंज्यूम करने लगेगा, मॉनिटर भी ऑफ हो जाएगा। और जब इसको हमको स्लीप मोड से बाहर आना है तो हम लोग को क्या करना है, माउस में कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस कर देंगे और हम लोग स्लीप मोड से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, या फिर हम लोग माउस पर अगर स्क्रॉल भी करते हैं इस तरीके से, सॉरी स्क्रॉल नहीं, माउस पर हम लोग मारते भी हैं, सेव करते हैं तो भी ये स्लीप मोड से बाहर आएंगे। दूसरा एक और जो इंटरेस्टिंग ऑप्शन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि स्लीप मोड में क्या होता है कि कंप्यूटर कुछ बहुत वो पावर कंज्यूम करते रहता है। ठीक है, और अगर लैपटॉप्स हैं तो उसमें वो बैटरी कंज्यूम करता रहेगा। तो इससे भी एक बेटर ऑप्शन क्या है हमारे पास में, तो इससे भी एक बेटर ऑप्शन है हाइबरनेट। क्या करेंगे हम लोग हाइबरनेट के लिए, बस स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जा करके शट डाउन के बगल में हाइबरनेट का ऑप्शन रहेगा, वहाँ पे हम लोग जा करके क्लिक करेंगे। हाइबरनेट करने से क्या होगा कि कंप्लीटली शट डाउन जैसा हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा कंप्यूटर। लेकिन शट डाउन में क्या होता है कि सारे एप्लीकेशन को, सारे ऐप्स को, सारे सॉफ्टवेयर को वो क्लोज कर देता है, और फिर जब हम लोग ऑन करते हैं कंप्यूटर को तो सारा सब कुछ फ्रेश स्टार्ट होता है। जितना भी वर्ड फाइल खुला हुआ होगा या हमारा VLC फाइल खुला हुआ रहेगा, ये सारे फाइल्स क्या रहेंगे, आपके हट जाएंगे मेमोरी से, रैम से। लेकिन अगर हम लोग हाइबरनेट करते हैं तो ये सारे फाइल्स वहाँ पे एज इट इज रहेंगे। हम लोग उनको फिर से जहाँ पे जैसे काम कर रहे थे वहीं पे हम लोग फिर से इसको काम कर सकते हैं। क्या करना होता है उसके लिए, तो सिंपली हम लोग CPU के पावर बटन को दबाएंगे और विंडोज क्या हो जाएगा, रिज्यूम होने लगेगा। जैसा आप देख सकते हो रिज्यूमिंग विंडो, ये जो विंडो है वो रिज्यूम हो रहा है, जहाँ पे था सारा चीज वो सब कुछ आ जाएगा। ये रिज्यूम हो चुका है, इसको हम जब क्लिक करेंगे तो ये देखो जो चीज़ जहाँ पे
था जैसे वहीं पे है वो, वीडियो प्ले हो रहा था तो वीडियो यहीं पे रुका हुआ है। ये वर्ड फाइल खुला हुआ है, पावर पॉइंट खुला हुआ है। तो इस तरीके से जो हाइबरनेट है वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसमें आपका कंप्यूटर ऑन होने में कुछ ज़्यादा समय नहीं लेता है और ऑन होने के तुरंत बाद वो वर्किंग स्टेट में भी रहता है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को स्लीप मोड क्या है, और एक और ऑप्शन मैंने आपको समझा दिया हाइबरनेट क्या है। तो ये दोनों मोड्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। तब तक आप क्या कीजिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। नेक्स्ट वीडियो में या PDF में मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर बता दूँगा।